आज हम लोग सीखेंगे कि जब भी हम लोग कोई ट्रांजेक्शन को सिस्टम में रिकॉर्ड करते हैं ना, तो हमको ये पहचानना होता है कि वो लेजर मतलब कि वो जो वाउचर एंट्री है वो किस वाउचर में रिकॉर्ड करें। तो कहिएगा कब। तो पहले हम लोग थोड़ा सा टैली ओपन कर लेते हैं। तो टैली ओपन करने के लिए हम लोग डिस्प्ले से टैली को ओपन कर लें। जब ये टैली ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड लेते हैं और हम लोग जाते हैं वाउचर एंट्री करने के लिए, क्योंकि लेजर बनाना बता दिए हैं पहले कि लेजर कैसे बनता है। अभी लेजर यहाँ बनाया हुआ है। अब जैसे कि मान लीजिए कि मेरा एक एंट्री है कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट्स, तो उसको किस वाउचर में रिकॉर्ड कीजिएगा, क्योंकि यहाँ वाउचर तो कॉन्ट्रा भी है, यहाँ वाउचर तो पेमेंट भी है, वाउचर तो रिसिप्ट भी है, वाउचर तो जर्नल भी है, वाउचर तो सेल भी है और वाउचर तो परचेज भी है और वाउचर अदर भी है। अदर में भी बहुत सारे वाउचर है, लेकिन इसमें फिलहाल हम आपको डिलीवरी ये एक पढ़ाएंगे डेबिट नोट और एक बताएंगे क्रेडिट नोट। जो अकाउंटिंग वाउचर के अंतर्गत आता है ना, वो सारा वाउचर अभी हम पढ़ा रहे हैं, अकाउंटिंग वाउचर जिसको कहते हैं। बाकी वाउचर आगे नेक्स्ट सीखेंगे। तो कब किस वाउचर को चुने, इसके लिए हमको क्या करना हो। तो पहले देखिए कि हमारे पास जर्नल एंट्री कुछ होता, जैसे यहाँ पे एक जर्नल एंट्री है ना, जर्नल एंट्री। इसमें पहला जर्नल एंट्री है कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल। तो कैसे पहचानिएगा कि ये कौन सा वाउचर है। बैंक टू कैश है तो कौन सा वाउचर है, कैश टू सेल है तो कौन सा वाउचर है। तो इसी के लिए हम लोग यहाँ पे वाउचर देखेंगे और इसमें आई पहला वाउचर का नाम है कॉन्ट्रा वाउचर, जिसका की होता है F4। अगर हम टैली में रहेंगे यहाँ पे, तो कॉन्ट्रा वाउचर चुनने के लिए हम लोग F4 यानी यहाँ पे इस पे क्लिक भी कर सकते हैं या कीबोर्ड में F4 भी दबा देंगे तो चुन सकते हैं। अगर आपका लैपटॉप है तो फिर उसमें फंक्शन की के साथ F4 दबाना पड़ता है, समझ। तो ये हो गया वाउचर, लेकिन जिसमें पहला है कॉन्ट्रा वाउचर, लेकिन कब इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो कहता है कि कॉन्ट्रा एंट्री इज ए ट्रांजेक्शन इंडिकेटिंग ट्रांसफर ऑफ फंड, जैसे डिपॉजिट इनटू बैंक यानी बैंक में जमा कर रहे हैं या बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, विथड्रॉवल फ्रॉम बैंक्स, ट्रांसफर वन बैंक टू अनदर बैंक यानी हम हो सकता है कि आपके बिजनेस का दो अकाउंट है, एक बैंक ऑफ इंडिया में और एक एसबीआई में, और आपके पास पैसा है एसबीआई में, तो एसबीआई का पैसा बैंक ऑफ इंडिया में डालेंगे ना, तो बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट और टू में कर देंगे स्टेट बैंक। तो उसका एंट्री कहाँ रिकॉर्ड कीजिएगा, किस वाउचर में रिकॉर्ड कीजिएगा। तो वो तो सेल्फ ट्रांसफर एंट्री है, तो इसको हम लोग कॉन्ट्रा में रिकॉर्ड करते हैं। कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, कॉन्ट्रा में। यहाँ हिंदी में भी लिखा हुआ है कि अगर बैंक में पैसा जमा करना हो या बैंक से निकालना हो या अपने ही बैंक का है ना, अपने ही बैंक अकाउंट से अपने ही दूसरे बैंक खाते में भेजने में इस वाउचर का यूज करते हैं। जैसे एंट्री किस टाइप का रहेगा, तो बैंक टू कैश है। दूसरा कैश टू बैंक, बैंक से पैसा निकालने पर कैश टू बैंक होता है। और देखिए यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया से पैसा एसबीआई में डाल रहा है, तो एसबीआई डेबिट है जिसमें डाल रहे हैं, जहां से जा रहा है वो क्रेडिट है। तो ये तीनों का एक ही वाउचर होगा, वो होगा कॉन्ट्रा, और उसका बटन होता है F4। क्या होता है, अगला वाउचर का नाम है पेमेंट्स। ये पेमेंट कब रिकॉर्ड करते हैं, यूज करते हैं, तो कहता है कि दिस वाउचर इज यूज फॉर मेक ऑल पेमेंट थ्रू कैश और चेक। आप कैश से भी पेमेंट कर सकते हैं और चेक से भी पेमेंट कर सकते हैं। और दिस एंट्री ऑफ दिस वाउचर आर फॉलोइंग फॉर्म्स, किस तरह का रहेगा, तो जिसको पेमेंट कर रहे हैं या जिस खर्चा का पेमेंट कर रहे हैं वो डेबिट में रहेगा, और पेमेंट कर रहे हैं कैश तो कैश क्रेडिट होगा, अगर चेक दे रहे हैं तो बैंक क्रेडिट होगा। तो ये पेमेंट वाउचर होगा। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ कि अगर हम किसी भी तरह का पेमेंट करते हैं तो वो चाहे कैश से या चेक से, तो पेमेंट वाउचर होगा। इसका बटन होता है F5। लिखा हुआ है क्वेश्चन की कैश पेड टू राम, राम को पेड किए कितना, 5,000 रुपया। तो कैश अकाउंट डीआर होगा, टू में क्या हो जाएगा कैश, सॉरी
राम अकाउंट डीआर हो जाएगा, टू कैश अकाउंट होगा। तो ये कौन सा वाउचर हुआ? पेमेंट। रेंट पेड कीजिएगा तो रेंट टू बैंक होगा, समझे? तो जब भी पेमेंट वाउचर होगा ना तो उसके क्रेडिट में कैश या बैंक ही होगा, समझ गए? क्योंकि पेमेंट होगा तो कैश या बैंक क्या होगा? क्रेडिट होगा। अगला वाउचर है रिसिव्ड, यानी जब हमको कहीं से रिसिप्ट होता है, जैसे दिस वाउचर यूज फॉर मेक ऑल रिसिप्ट थ्रू कैश और बैंक। अगर कैश या बैंक के द्वारा थ्रू हमको कुछ भी अमाउंट पैसा रिसीव होता है तो उसको हम लोग रिसीव वाउचर कहते हैं। जैसे कैश और बैंक इसमें डेबिट रहता है और देने वाला का नाम क्रेडिट रहेगा या इनकम का नाम क्रेडिट रहेगा। जैसे लिखा हुआ है कि कमीशन रिसीव किए चेक के द्वारा 8,000 का, तो बैंक अकाउंट डीआर हो गया, तो बैंक अकाउंट डीआर टू कमीशन रिसीव, तो ये भी रिसीव्ड हो गया। या लिखा हुआ है कि कैश रिसीव फ्रॉम राधा, ये भी रिसिप्ट हो गया। यानी कि इस वाउचर में कोई भी प्राप्ति जो कहीं से कैश और बैंक के द्वारा हो वो क्या है? रिसिप्ट वाउचर है। और इसका बटन क्या है? F6। तो जर्नल वाउचर का है तो F7 जर्नल वाउचर का है। कहता है कि दिस वाउचर इज एन एडजस्टमेंट वाउचर, पास ए जर्नल वाउचर व्हेन यू वांट टू एडजस्टमेंट बिटवीन टू और मोर लेजर्स अकाउंट्स विदाउट इफेक्टिंग कैश और बैंक अकाउंट्स। कहता है कि इस वाउचर को हम कब प्रयोग करेंगे? जब हम एडजस्टमेंट का एंट्री करेंगे। जैसे लॉस का एंट्री है, गुड्स लॉस बाय फायर, मतलब गुड्स जल गया है आग से, तो लॉस का एंट्री है। तो इसमें तो ना पेमेंट है, ना रिसिप्ट है, ना कॉन्ट्रा है, तो ये कौन सा हो गया? जर्नल हो गया। वैसे भी जिसका कोई नहीं उसका कौन होता है? जर्नल वाउचर। सेल वाउचर क्या है? तो F8 कहता है कि दिस वाउचर इज यूज फॉर ओनली सेल एंट्री। जितना भी सेल एंट्री करिएगा, चाहे वो कैश से सेल कीजिए, कैश में पैसा लेकर के, या पैसा बैंक में आया है तो भी, या क्रेडिट में सेल कर लिया तो भी आपका सेल्स ही वाउचर होगा। तो डेबिट में कैश हो सकता है, या बैंक हो सकता है, या कस्टमर का नाम हो सकता है जिससे बेचेंगे, और सेल क्रेडिट रहेगा। जैसे एग्जाम्पल गुड सोल्ड इन कैश, ये सेल्स वाउचर होगा। इसका की क्या है? F8 है। क्या है? F8। परचेज वाउचर्स, परचेज वाउचर्स, दिस वाउचर इज यूज फॉर मेक ओनली परचेज एंट्री। अगर हम कोई भी माल खरीदते हैं तो उसे परचेज वाउचर में रिकॉर्ड किया जाता है, चाहे कैश में खरीदे, चाहे क्रेडिट में खरीदे, या चेक के माध्यम से खरीदे। कहता है कि द एंट्री ऑफ दिस वाउचर आर फॉलोइंग फॉर्म्स, यानी कि इसमें क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट रहेगा, कैश क्रेडिट रहेगा, बैंक क्रेडिट रहेगा, और पार्टी का नाम भी क्रेडिट रहेगा। समझ गए? एग्जाम्पल परचेज गुड्स ऑफ ऑन क्रेडिट फ्रॉम राजू, राजू से उधारी में खरीदे हैं तो ये भी आपका परचेज वाउचर है। और इसका की क्या है? F9 बटन है। एक होता है क्रेडिट नोट, इसका एक ही एंट्री के लिए वाउचर है, ओनली सेल रिटर्न। वी जनरली यूज दिस वाउचर व्हेन ए बायर रिटर्न सम गुड्स दैट यू, यानी जब हमको हम किसी को बेचे थे और वहां से हमको सामान मिल गया वापस रिटर्न, अगर हमें किसी से बेचा हुआ माल वापस आता है तो उस समय हम इस वाउचर का प्रयोग करते हैं। इसका है Alt+F6। कहता है कि इसमें सेल रिटर्न डेबिट रहता है और कस्टमर का नाम क्रेडिट रहेगा। ये एक्सरसाइज 1 में नहीं इस वाउचर का जरूरत है, इसका एक्सरसाइज 2 में जरूरत है। यस इसलिए एक्सरसाइज 1 में सेल्स रिटर्न का एंट्री है ही नहीं। और डेबिट नोट्स Alt+F5 वी जनरली यूज दिस वाउचर व्हेन यू मेक ए परचेज रिटर्न। जब हम किसी से खरीदे हुए माल को रिटर्न कर देते हैं, यानी हमारे लिए खरीदा रिटर्न है तो उसको परचेज रिटर्न बोलते हैं। तो ये हमारा डेबिट नोट होगा। तो इसमें पार्टी का नाम डेबिट होता है क्योंकि हम जिसको रिटर्न कर रहे हैं वो डेबिट होगा, और जो हमारे पास से जा रहा है रिटर्न में वो क्रेडिट हो जाता है, यानी परचेज रिटर्न क्रेडिट्स। समझ गए? तो ये सारा अकाउंटिंग वाउचर था, इसको पढ़ना है, जो डाउट हो अगले क्लास में पूछ लीजिएगा, ठीक। अभी हमको अब फाइंड आउट करना है कि कौन किसका क्या वाउचर होगा। तो चलिए हमारे पास एक एंट्री है यहाँ पे एक्सरसाइज 1 का। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पहला कैश टू कैपिटल, तो हम क्या किए हैं? बैंक में पैसा, गलत। हम यहाँ पर करा कैश टू कैपिटल बीइंग बिजनेस स्टार्ट, यानी बिजनेस शुरू किए, बिजनेस शुरू करने यानी बिजनेस शुरू करने पर क्या हो रहा है कि बिजनेस में पैसा आ रहा है, तो रिसीव तो हो रहा है बिजनेस को, लेकिन किससे मिल रहा है? ओनर से, क्योंकि ओनर के बदले कैपिटल लिखा हुआ है। तो ये पेमेंट होगा क्या? पेमेंट नहीं होगा, कॉन्ट्रा भी नहीं होगा।
जर्नल भी नहीं होगा, ये रिसिप्ट वाउचर होगा, सेल परचेज तो होगा ही नहीं। F6 तो इसका F6 होगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा खाली जगहों में F6। समझ में आया? जैसे यहाँ पर हम लोग खाली जगह में क्या कर देंगे, यहाँ पर यहाँ पे लिखेंगे F6। समझे? ये खो गया रिसिप्ट वाउचर। अगला यहाँ दिया हुआ है बैंक टू कैश। तो बैंक में पैसा जमा कीजिएगा तो कॉन्ट्रा वाउचर होगा, क्योंकि बैंक में पैसा जमा करते हैं या निकालते हैं तो कॉन्ट्रा होता है। तो इसका F4 होगा। क्या होगा? F4। फिर इसका क्या होगा? F8 तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, सेल्स वाउचर है तो इसको हम लोग F8 लिखेंगे, क्योंकि सेल करने पे कौन सा वाउचर होता है? F8, सेल्स वाउचर। अब ये भी सेल्स है तो इसमें भी क्या हो जाएगा? F8 हो जाएगा। अगला एंट्री क्या हुआ है? परचेज हुआ है। तो परचेज करेंगे तो कौन सा वाउचर होगा? F9। परचेज वाउचर का की क्या होता है? F9। ये भी परचेज है तो इसका भी क्या हो जाएगा? F9। और देखिए यहाँ पे कमीशन रिसीव हुआ है, तो रिसीव तो ऐसे ही पता चल रहा है कि रिसीव हुआ है। तो इसका F6 हो जाएगा, रिसिप्ट वाउचर। सैलरी टू बैंक है तो यहाँ पे हो जाएगा सैलरी टू बैंक, पेमेंट हुआ है ना, F5 हो जाएगा, क्योंकि पेमेंट वाउचर का F5 होता है। देखिए यहाँ पे सेल की अमित से, तो बताइए कौन सा वाउचर होगा? सेल्स वाउचर होगा। इसका शॉर्टकट की क्या है? F8। और ये परचेज की सुमित से तो कौन सा वाउचर होगा? F9। और ये कैश टू बैंक की है, यानी बैंक से पैसा निकाले हैं तो कौन सा वाउचर होगा? कॉन्ट्रा, तो F4। और सेल टैक्स पेमेंट किए हैं तो क्या हो जाएगा? पेमेंट वाउचर हो जाएगा। समझ में आया? तो ऐसे ही हम लोगों को वाउचर फाइंड आउट कर लेना है।